आपका नाम क्या है? विवान। विवान। विवान, कहाँ से आए आप? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से आए आप, वेरी गुड। आपके मम्मी का क्या नाम है? गीता। गीता। और पापा जी का क्या नाम है? नवीन कुमार। आप किस लिए आए यहाँ पे? मैं यहाँ पर परिवार आयोजित के लिए आया हूँ। परिवार मिलन समारोह। हाँ। वैभव सागर। आप कहाँ से आए? दिल्ली। दिल्ली मुकुंद विहार। हैं? मुकुंद विहार। मुकुंद विहार से। अच्छा। तो आप किस लिए आए यहाँ पे? फैमिली गेट टुगेदर के लिए। अच्छा अच्छा। क्या होगा यहाँ पे आज? यहाँ पर फैमिली गेट टुगेदर होगा। क्या होगा उसमें? क्या करते हैं आप लोग? उसमें हम सब मिलकर पिकनिक मनाते हैं और क्या करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? परिवार मिलन समारोह के लिए। और ये हर साल हम लोग यहाँ पर परिवार मिलन समारोह करते हैं और आज 16 अक्टूबर है, संडे है और हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं हम लोग यहाँ पर आकर। और यहाँ अभी हम आपको देखते हैं जो लोग पहुँच गए हैं, पहले मैं उनसे आपका परिचय करवाती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, आपका क्या नाम है? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शिवानी है और मैं परिवार सम्मेलन के लिए आई हूँ। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। मैम आप भी आइए यहाँ पर। हम आज यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? मैम मुझे तो नहीं जानकारी, हम तो मतलब ग्वालियर से मतलब आप पहली बार आए हो ग्वालियर से? ये ग्वालियर से आई हैं और पहली बार आई हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर आने के लिए। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवीन है। जय भीम सभी को। आज हम यहाँ पे परिवार मिलन समारोह के एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुँचे हैं और हम सब लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप सब लोग भी भारी से भारी संख्या में आए और हम 9:30 बजे यहाँ पहुँच चुके हैं। लगभग 1 घंटा होने वाला है हमें यहाँ पे पहुँचे हुए, तो बस पार्क खुलने का इंतज़ार है, फिर हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, आप ये भी नवीन कुमार हैं ये मेरे हस्बैंड हैं नवीन कुमार। हाँ सर, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? आज हम यहाँ पे जो है परिवार समारोह मिलन समारोह कर रहे हैं, तो उसके लिए सभी लोगों से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचें और सब लोग एक्साइटेड हैं और बहुत सारे गेम होंगे, बच्चों की एक्टिविटीज़ होएंगी, खूब बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, मज़े करने वाले हैं। तो स्वागत है सभी का, जल्दी से पहुँचिए। और ये बच्चे जो खड़े हैं यहाँ पर, आओ जल्दी से बेटा, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी दौड़ कर। हाँ बेटा बताओ, आप किस लिए आए हो यहाँ पर? बताओ बताओ, क्या नाम है आपका? दृष्टि सागर। हाँ, आप किस लिए आए हो यहाँ पर? बताओ। कि मैं पिकनिक पर आई हूँ। पिकनिक पर। वेरी गुड। सर आप बताइए। मैं शशि कुमार जाटव और हर साल की तरह इस बार भी भीम परिवार मिलन समारोह के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और सभी भीम परिवार के साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आके अपनी भागीदारी निभाएं। यह समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है जिसमें हम सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे के से परिचय करते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे के आपसी मेल मिलाप और सहयोग की भावना को पैदा करते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण पल है। इसके लिए हम अधिक से अधिक इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमारी चाय भी जो है रेडी हो चुकी है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचे। और बबीता जी भी लगी हुई हैं। हेलो बबीता जी, आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। सभी को जय भीम। और हम सभी यहाँ दलित प्रेरणा स्थल में पिकनिक के लिए आ चुके हैं। हमारे बच्चे भी आ गए हैं और आप सभी भी जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचें। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सभी को। जय भीम। जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी जल्दी यहाँ पर पहुँचें। सभी लोग इधर देखते हो जाएंगे, इधर रिकॉर्डिंग हो रही है। सभी लोग इधर हाथ हिलाते हो जाएंगे, यह शादी में टाइम लग सकती है। सभी लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है, इधर एंट्री करते हो जाएंगे। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धन शरणं बोले। सभी लोग एक बार इधर फेस कर देंगे ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाएगा। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धन शरणं बोले। कोई ना ऊंचा
नीचा बुद्ध की वाणी बोले, सूरज जब पल के खोले, मन बुद्धं शरणं बोले। नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो टिकट है कहाँ ले जाने का बुद्ध प्रकाश है, बुद्ध है मंथन, बुद्ध शरण में जीवन है चंदन। हाँ ले सकते बात हुई हमारी। बुद्ध अलाप अरविंद जी, अरविंद जी, बुद्ध है सुमिरन, बुद्ध है कोमल प्यार का बंधन, बुद्ध है कोमल प्यार का बंधन। शुद्ध चित्त वालों को झुलाता आनंदमय हिंदोले, सूरज जब पल के खोले, मन बुद्धं शरणं बोले। नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय। बुद्ध उमंग है, बुद्ध है भूषण, बुद्ध के धम्म से जीवन है रोशन, बुद्ध के धम्म से जीवन है रोशन। वो लेकर आना है, ठीक है? वापस लेकर आना है बलून आपको, ठीक है? और यही आना है वापस, ठीक है? यहीं पर वापस आना है बलून लेकर। वो जो यहाँ पर बलून लेकर सबसे पहले आएगा वो फर्स्ट। रेडी 1 2 अरे गजब, गुड 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 गुड। भाई बड़ा जाएगा ही भाई, पकड़ा पकड़ा ऐसा भी फेंक दो। अरे चश्मे चश्मे सीधे जाओ। अरे हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो
बहुत ही बढ़िया। सभी आराम से करेंगे, आराम से। अरे दोस्त दोस्त ना रहा। अरे भाई, अरे कोई दोस्त नहीं है, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ओ भाई, अरे भाई यार धोखा हो गया यार। चिंकी भाग, अबे भाग, चिंकी भाग। अरे भाई ये क्या चल रहा है? सीरियस, लेट जाओ भाई, लेट जाओ। बहुत बढ़िया, शानदार बच्चे। अरे भाई कूद कूद के हाथ में रखो, पहले चलना चाहिए किसके पास है। अरे भाई चिंकी गया था तू लगभग। चिंकी बाहर मत निकले, बता रहा हूँ, भग जा। अबे भाई अंदर ही रहे, अंदर ही रहे। क्या हो रहा है? उन दो लोगों ने गेम फिक्स किया है, गेम फिक्स किया, गेम फिक्स कर लिया है। अंकल ये तो शूटिंग है। अरे सारे लोग जीत गए क्या? चलो घुमाते रहना बाबू। लेकिन कोई हार क्यों नहीं रहा है? जीतेगा तो एक। ये छोटे बहुत फायदा उठा रहे हैं। वो भाग क्या देख के सामने वाले लड़ा है, उठा दे रहा है। छोटे भैया क्या उठा रहे हैं चीज का, नीचे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। हाँ भाई, विशु ने कितने बलून फोड़ दिया यार, 10-20 तो ऐसे फोड़ दिए। सर्कल छोटा कर दो, हम भी फोड़ेंगे। सर्कल छोटा भाई, चिंकी गया तू अब। सर्कल छोटा करते रहेंगे हम तो भाई। यस, चिंकी आउट है। महाराजा अच्छी चला रहा, लेकिन अंत में तो टूट गया। ये लड़का सबसे ऊपर उठा रखा था, फायदा ना नीचे करो। कोई अपनी हाइट के गलत पा रहा है। छोटे से है ना, घेर लो ना भैया को भाई। मैं भैया घेर लो, फोड़ो यार, चीटिंग कर। चलो बीच में आओ, बीच में। छोटा करो, अंदर जाओ। अरे ये क्या है? रखना चाहिए। चलो बाहर निकलो। चलो
करुणा कमल, यही मेरा है करुणा कमल। दो खींचो। हाँ, एक ही जना खींचे, नहीं तो 4 जने 2-2 खींच लेते हैं यहाँ पर। 2 लोग ऐसा है 100% सवाल है। 2 लोगों को बोलो कि बस ये स्टूल निकालेंगे, हर कोई निकाल रहा है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। राकेश तुम निकालोगे, ठीक है? हाँ, 2-2 निकालना है, ऐसे नहीं 4-4। 2 ही निकालेंगे बस। एक निकाल लो तो कम कराओ यार। वेरी अरे नहीं भाई, रहने दो। अरे इतना ही रहने दो। ये कम है, ठीक है। अरे बैठा लिया मजा में। अभी नहीं चलो। जोश से जला के जल की लपटों को हमने तो ऊपर है कोई बैठे बंदे खाने का सामान ना? हाँ ऊपर रखा हुआ देखो, कोई बात नहीं। वहाँ पे है कुछ लोग है वहाँ पे, तो इधर से कौन जाएगा साथ में? है क्या? अभी तो यहाँ रख लो, कोई बात नहीं, यहाँ रख लो। हाँ छाया में। बबीता अमित जी, बर्मन जी, बबीता पीछे मुड़ के निकलने का कोई नहीं।
जिसका हाथ लगा डिस्क्वालीफाई। दोनों मुझे क्रॉस करके जाना है। नहीं नहीं नहीं, एक स्टूल रख लो ना, सीधी सी बात है। हाँ, किसी का हाथ नहीं लगेगा, जिसका हाथ लग गया डिस्क्वालीफाई। स्टूल पे हाथ नहीं लगेगा, हाथ लगा रुका रुका। अरे वो चूना सा कहाँ है? ये से ठीक है, चूना कहाँ है? वो बोला रहा है। मोहर जी हट जाओ, मोहर 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 हट जाओ मैडम प्लीज। प्रदीप जी प्रदीप थोड़ा एक तो गिर गए डिस्क्वालीफाई। ये भी गिर गए, ये भी गिर गए। हाँ, दो 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 2 3 मोटी वाली 3 वो मोटी वाली। मैडम मैडम थोड़ा साइड। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा बुद्ध की वाणी बोले। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। नमो नमो बुद्धाय बोलो नमो नमो बुद्धाय। 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 बुद्ध प्रकाश है बुद्ध है मंथन। बुद्ध शरण में जीवन है चंदन। बुद्ध शरण में जीवन है चंदन। बुद्ध आलाप है बुद्ध है सुमिरन। बुद्ध है कोमल प्यार का बंधन। बुद्ध है कोमल प्यार का बंधन। शुद्ध चित्त वालों को झुलाता आनंद में हिंदोले। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। नमो नमो बुद्धाय बोलो नमो नमो बुद्धाय। नमो नमो बुद्धाय बोलो नमो नमो बुद्धाय।
उमंग है, बुद्ध है भूषण, बुद्ध के धम्म से जीवन है रोशन, बुद्ध के धम्म से जीवन है रोशन। बुद्ध विवेक है, बुद्ध विशाल है, बुद्ध प्रज्योत है, बुद्ध मशाल है, बुद्ध प्रज्योत है, बुद्ध मशाल है। जिसे उत्कर्ष को है पाना वो गौतम जी का होले, सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय। आदर्श है हर कण कण में, बुद्ध बसा है हर मन मन में, बुद्ध बसा है हर मन मन में। बुद्ध की लीला हर कोई जाने, होगा सफल जो गौतम को माने, होगा सफल जो गौतम को माने। आनंदी होकर सब झूमे विजय पताका डोले, सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले, सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा बुद्ध की वाणी बोले, सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय, 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 नमो नमो बुद्धाय बोलो, नमो नमो बुद्धाय। जय भीम to all. My name is Pihal Sagar. My father name is Jai Bhim to all. My name is Pihal Sagar. My father name is Pradeep Kumar. My mother name is Ritu Sagar. My topic is Preamble of Indian Constitution. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Jai Bhim, Jai Samvidhan, Jai Mulyavashi. भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी हम अपने महानायक और नायिकाओं को पहेली के माध्यम से जानेंगे। ईस्वी में पुणे में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गोविंदराव था और उनकी माताजी का नाम चिमणाबाई था। जब वे 1 साल के थे उनकी माताजी का देहांत हो गया था। तो उनका पालन पोषण सुगनाबाई नामक एक दाई ने किया था। 1840 में उन्होंने सावित्रीबाई फुले से विवाह किया था। उनका योगदान और मूल उद्देश्य स्त्रियों की शिक्षा का आधार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना और विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। स्त्रियों की दशा सुधारने और शिक्षा के लिए 1848 में उन्होंने महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय खोला। 1851 में उन्होंने बड़ा और बेहतर विद्यालय खोला जहाँ पे जाति धर्म तथा पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने एक सत्य शोधक समाज स्थापित किया था। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। सन 1873 में उनकी पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन हुआ था, जिससे पश्चिम और दक्षिण भारत में बहुत सारे आंदोलन चले थे। और एक दिन 28 नवंबर 1890 को एक महान समाज सुधारक इस दुनिया को अलविदा कह गए। जय भीम, जय भारत। हम लोग सब और लोगों से जानना चाहते हैं, क्या वो इनके बारे में जानते हैं? तो हम 2-3 लाइनें बताते हैं उनके बारे में, फिर आपको गैस करना है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। बताइए बच्चों कौन है? बताइए। बाबा साहब। जोर से बोलो। बाबा साहब। वेरी गुड। दृष्टि सागर, वेरी गुड दृष्टि। हेलो, जय भीम to all of you. Today I have been honored to tell some lines about Dr. Bhimrao Ambedkar. So first of all, I would like to thank who gave me this opportunity of Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar, popularly known as Baba Saheb Ambedkar. He was born on 14 April 1891. He was the first Dalit who completed his study. He had done PhD and he is master of 65 subjects and could speak 11 languages. Baba Saheb changed his religion from Hinduism to Buddhism along with 20,000 people. And Baba Saheb gave a beautiful lesson about equality toward his constitution when he had drafted.
Baba Saheb awarded Bharat Ratna in 1991 by his contribution toward Indian society. He was great inspiration for our youth and the lawyer of India. Thank you. Respected elders and my dear friends, today I am going to share a few facts about life of Lord Buddha. Gautam Buddha was born as Siddhartha Gautam in Lumbini during 6th to 5th century BC. He was born on Purnima of Vaishakh month. He belonged to a royal family of Shakya Republic. His father was a ruler of Maya Devi. Siddhartha was a very disciplined and very thoughtful child. He had a tendency to question everything. After growing old, Buddha left his comfortable life in search of truth and started wandering as a monk. Lord Buddha got enlightenment while meditating under a banyan tree at Bodh Gaya. This place is a holy site of Buddhism and 8th December is celebrated each year as Bodhi Day. Lord Buddha delivered first sermon at Sarnath on Purnima of Ashad month. This day is celebrated each year as Guru Purnima. Buddha attained Mahayana at Kushinagar at 15th February. Buddhism is considered one of the most scientific religions of the world. It teaches honesty, brotherhood, and righteousness. Buddhism has a very rich literature. Buddhism is spread all over the world with more than 535 million followers. On this day, let us all pay our homage to Lord Buddha. Thank you. मुंह को पास रखना बेटा उसके, ठीक है? Hello everyone. थोड़ा पास में बेटा, पास। Hello everyone. Jai Bhim. My name is Sharshika Singh, daughter of Mr. Dharmendra Singh. I want to tell you some lines about Mr. Periyar. So, many agitator man and great man were born in our subject and independent India. Because some castes in independent India were not independent even after being independent, because the native got freedom for their intellect, dedication and courage. Among these revolutionaries, Periyar was the one of the agitator. One such dedicates his life for the natives. I want to introduce to the one such agitator, E.V. Ramaswamy. He was born in 17 September 1879 in Tamil Nadu. He was an Indian social activist and politician who started the self-respect movement. He was known also father of Dravidian movement. Ramaswamy promotes the principle of rationalism, self-respect, women's rights, and eradication of caste. He rebelled against inequalities in Tamil Nadu since 2021. The Indian state in Tamil Nadu celebrates his birth anniversary as Social Justice Day. Mr. Periyar has become a rising star for the people of the Dravidian, and this rising sun set on 24th December 1973. Thank you. Jai Bhim, Jai Bharat. My name is Pihal Sagar. My father's name is Pradeep Kumar. My mother's name is Ritu Sagar. My topic is Sahuji Maharaj. भारतीय मूल निवासी बहुजन समाज में समय समय पर अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है। इसी कड़ी में मैं आपको अवगत करने वाली हूँ
एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें सामाजिक लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा जाता है। राजश्री छत्रपति साहूजी महाराज के बारे में छत्रपति साहूजी महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 ईस्वी को नारायण दिनकर राव घाटगे के यहाँ कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनके बचपन का नाम यशवंत राव था। साहूजी कुलीन कुर्मी जाति के थे जो कि शूद्र वर्ण ओबीसी में आते हैं। 2 अप्रैल 1894 को साहूजी महाराज गद्दी पर बैठे तथा उन्होंने सन 1922 तक कोल्हापुर स्टेट पर राज किया। 28 वर्षों के अपने शासनकाल में उन्होंने मूल्यवासी बहुजन समाज के उत्थान के लिए बेमिसाल कार्य किए। उन्होंने मूल्यवासी बहुजन समाज SC ST OBC के लोगों को यह एहसास कराया कि वह मात्र केवल हाड़ मांस के पुतले नहीं है, बल्कि वह भी ब्राह्मणों की तरह इस देश के शासक बन सकते हैं। वेदोक्त प्रकरण अक्टूबर 1900 ईस्वी में साहूजी महाराज अपने रिश्तेदारों के साथ पंचगंगा नदी पर स्नान के लिए गए, जहां पर पंडित राजाराम शास्त्री ने बिना नहाए वैदिक मंत्रों के स्थान पर पुराणोत्तर मंत्रों से पूजा पाठ करना शुरू किया। पूछने पर जवाब दिया कि तुम शूद्र हो और शूद्रों के यहाँ वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं हो सकता। इससे साहूजी महाराज को ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था में स्वयं के राजा होने के पश्चात भी अपने स्थान एवं वजूद का एहसास हुआ। साथ ही पता चला कि इस वर्ण व्यवस्था में उनका नौकर राजाराम शास्त्री उनसे ऊपर स्थान रखता है। इस घटना से साहूजी ने ठान लिया कि पिछड़ों को इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आज़ाद कराना होगा। पिछड़े वर्ग को नौकरियों में आरक्षण। साहूजी जब गद्दी पर बैठे तो उनके 98% मंत्री सवर्ण थे। सामाजिक व्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने 26 जुलाई 1902 ईस्वी को राज्य की नौकरियों में 50% पद SC ST OBC के लोगों के लिए आरक्षित कर दिए। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले द्वारा SC ST OBC के लिए बताए शिक्षा के महत्व को ध्यान में बहुजनों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वजीफा, नए हॉस्टल, नई शिक्षण संस्थाएं खोली गई। साथ ही फ्री एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू की। अस्पृश्यता निवारण हेतु कार्य। 15 जनवरी 1919 को साहूजी ने एक आदेश पारित करके अपनी रियासत में अछूतों के प्रति अस्पृश्यता को प्रतिबंधित कर दिया। वह अपने आसपास रहने वाले अछूतों के हाथों से खाना पीना पसंद करते थे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के संशोधक समाज को कांग्रेस द्वारा निगलने से बचाकर नया जीवन दिया। बाबा साहब के सच्चे हितैषी। साहूजी महाराज ने अनेक अवसरों पर बाबा साहब की आर्थिक मदद की एवं असमानता से लड़ने में उनका मनोबल बढ़ाया। जय भीम, जय संविधान, जय मूलवासी। पर कोई पहचान नहीं, काम करता हूँ अच्छे लेकिन मैं भगवान नहीं। ये शक्ति और ये साहस के परिचायक है। बताइए इनका नाम क्या है? अब तुम दोनों नहीं अब तुम दोनों नहीं आप भी नहीं मैडम जी। बच्चा बोलेगा कोई? कौन बच्चा बताएगा? हाँ
बिरसा मुंडा जी। वेरी गुड। ये है बिरसा मुंडा जी, जो आदिवासियों के नेता थे। बिरसा मुंडा जी के बारे में बोलने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं एकांश। पास आके बोलो, दूर से पास यह धरती हमारी है, हम इसके रक्षक हैं। हर अन्याय के खिलाफ उलगुलान उलगुलान उलगुलान, यही पुरखों का रास्ता है। यह नारा जिस महान क्रांतिकारी ने दिया है उसका नाम है बिरसा मुंडा। नमस्कार मेरे सारे महान भवों और मेरे मित्रों को मेरा नीला सलाम। सभी मेरे साथ बोलेंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में नेतृत्व में संक्षेप में जानने वाले हैं। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में एक मुंडा परिवार में हुआ था, जो छोटा नागपुर में एक जनजातीय समूह है। उसके साथ साथ और भी बहुत जनजातीय समूह हैं, जिनका नाम है संथाल और उराव। बिरसा का बचपन नाचते गाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते, बांसुरी बजाते और भेड़ बकरियां चराते बीता था। बिरसा ने देखा कि अंग्रेज उनकी परंपरागत नीतियों को नष्ट करते जा रहे थे और हिंदू भूस्वामी उनकी ज़मीन पर छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनके परंपरागत संस्कृति को आलोचना करते थे। बिरसा ने सोचा कि हमारी सारी परेशानियों का कारण ये बाहरी लोग हैं। बिरसा ने इन बाहरी लोगों का नाम रख दिया डिक्कू। बिरसा ने हिंदू भूस्वामियों और मिशनरियों का कड़ा विरोध करा। माइक के पास रहो, आप पीछे हटो ना, का कड़ा विरोध करा। 1995 में बिरसा ने सभी लोगों से बोला कि अपने गौरवपूर्ण अतीत को वापस से पुनर्जीवित करें। बिरसा चाहते थे कि लोग अपने पुराने खेती बाड़ी का काम वापस से शुरू कर दें। यह आंदोलन मिशनरी, महाजनों और हिंदू भूस्वामियों को और सरकार को बाहर निकालकर अपने नेतृत्व में मुंडा राज की स्थापना करना चाहते थे। अब जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर दिया और 2 साल की सज़ा दी। 1897 में जेल से निकलने के बाद बिरसा गांव-गांव घूमने लगे। गांव-गांव घूमने के बाद वो लोगों से प्राकृतिक भाषा और प्रतीकों का इस्तेमाल करके लोगों से बात करने लगे। इसी चलते हुए बिरसा के चलते हुए लोगों ने चर्चों और थानों के ऊपर हमला बोल दिया। कुछ लोगों ने हिंदू भूस्वामियों की ज़मीन के ऊपर ढाबा बोल दिया और सफ़ेद झंडा मुंडा राज का प्रतीक था। कुछ लोग कहते हैं कि 1900 में बिरसा की मौत हैजे की वजह से हो गई थी और कुछ लोग बोलते हैं कि बिरसा की मौत थाने में हुई थी। लेकिन कुछ लोग बिरसा का आंदोलन 2 महीनों में बहुत मूल्य था। पहला कि इसने साबित कर दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में बहुत सक्षम होते हैं, और दूसरा कि अंग्रेज़ों ने एक कानून लागू करा जिसके अंदर कोई भी आदिवासियों की ज़मीन के ऊपर दावा नहीं बोल सकता है। मैं अपनी वाणी को बिरसा मुंडा के कुछ लेखों के अंदर संक्षेप करना चाहता हूँ। अप्राकृतिक ताकतों के खिलाफ एकजुट हो जाओ, उठो। तुम्हें प्रकृति ने जीने के लिए बहुत सारे हथियार दिए हैं। मैं सभी दिशाओं से पुकार रहा हूँ, जय भीम। कॉलर माइक लगाओ। इसका बिल्कुल माउथ लगा के यहाँ पे लगा के रखना, ठीक है। गुरु रविदास गुरु रविदास अथवा रैदास मध्यकाल में एक भारतीय संत थे जिन्होंने जात पात
के विरोध में कार्य किया। इन्हें सतगुरु अथवा जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। इनका जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 को हुआ था। उनके पिता संतोख दास तथा माँ का नाम कलंसा देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी था। इन्होंने संपूर्ण भारतीय इतिहास में सबसे पहले आदर्श समाज का यूटोपिया बेगमपुरा प्रस्तुत किया। यह एक शहर की कल्पना है, न कि गांव की। बाद में बाबा साहेब ने भी शहरों की ओर जाने पर जोर दिया। उन्होंने यह संदेश दिया कि शहरों में हमारे लिए गांव से ज़्यादा बेहतर स्थिति है। इन्होंने संगठन में रहने पर जोर दिया और कहा कि अगर कौम के किसी भी आदमी व्यक्ति पर कोई हमला करे तो उस पर मधुमक्खियों की तरह दुश्मन पर सारे समाज को टूट पड़ना चाहिए। उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, नशे से दूर रहने का सुझाव दिया। उन्होंने परंपरागत चली आ रही जन्म आधारित ऊंच नीच की परंपराओं को सिरे से नकारा दिया था। इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने अपने लोगों को शिक्षा देने के लिए नई भाषाओं, पंजाबी भाषा जिसकी लिपि गुरुमुखी है का निर्माण किया। ओशो रजनीश ने इनको ध्रुवतारा कहा है। बाबा साहेब ने भी अपनी पुस्तक अछूत कौन थे गुरु रविदास को समर्पित किया है। इन्होंने स्वराज इसके अर्थात स्वयं का राज लाने का संदेश दिया कि जब तक स्वयं का राज न आ जाए शांति से नहीं बैठना चाहिए। लगभग 52 राजा रानी इनके शिष्य बने। मीराबाई सबसे प्रमुख शिष्य थी। इनके विचार सुनने अधिकतर गरीब वर्ग के लोग आते थे। उनके भोजन की व्यवस्था के लिए इन्होंने अपने घर में 2 मंजिल का भोजनालय बनवाया और लंगर की प्रथा की शुरुआत की, जिसमें लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराजा की जय। श्री राम जी इनके बारे में अपने विचार व्यक्त करने आ रहे हैं विवान। Good morning dear friends and dear parents. My name is Vivan. Today I am going to tell you about काशी राम जी in हिंदी। काशी राम जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और एक समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों और अछूतों के लिए मरते दम तक लड़ते रहे। काशी राम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ ज़िले में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। काशी राम जी के पिता का नाम श्री हरि सिंह था। काशी राम जी की
काशीराम जी की माता का नाम श्री बिशन कौर जी था। एक दिन काशीराम जी अपने ऑफिस में थे तो उन्होंने देखा कि जो कर्मचारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को मनाने के लिए छुट्टी ले रहे थे, उनके साथ ऑफिस में भेदभाव हो रहा था। इस घटना के बाद 1964 में काशीराम जी एक भारतीय समाज सुधारक बने। काशीराम जी ने 1971 में SC, ST, OBC माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ के लिए एक संघ बनाया, जिसको आगे चलकर 1978 में बामसेफ का नाम दे दिया गया। काशीराम जी ने दलितों को इकट्ठा किया और 1984 में एक पार्टी की स्थापना की, जिसको बहुजन समाज पार्टी हम कहते हैं। काशीराम जी की मृत्यु 9 अक्टूबर 2006 को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से हो गई। काशीराम जी हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। नाम भी बोला था जो Jai Bhim to respected Bhim families. Myself Vijayaditya Kasur, and today I am delivering a speech on Emperor Ashok. Chakravarti Emperor Ashok was the great emperor of the Maurya dynasty. Ashok was born in Pataliputra around 304 AD. Emperor Ashok's full name was Devinpriya Ashok Maurya. Chakravarti Ashok was the son of Emperor Buddhusara and Rani Sudhangi. The Kalinga War made a great change in the heart of Emperor Ashok. He accepted great Buddhism as his religion. His son Mahendra and daughter Sanghamitra contributed to the permission of Buddhism. The credit of maintaining Ashoka is Buddhism goes to a Buddhist monk named Upagupta. Ashoka built thousands of stupas and wells for the followers of Buddhism. He ruled India from 273 BCE to 232 BCE. The Maurya dynasty lasted for nearly 50 years. After Ashok's death, the word Ashoka means shockless, sorrowless, which is free from all kinds of grief. Ashok built the Ashok Player at Sarnath, which is the national icon of India. Thank you. Jai Bhim. Namo Buddhaya. अगले हमारे महापुरुष हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके बारे में बोलने आ रहे हैं अंशिक तरुण। जय भीम। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के जय भीम। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म सन 1630 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1680 में हुई थी। इनके पिता का नाम शाहूजी भोसले था और इनकी माता का नाम जीजाबाई। इनके पिता राजा नहीं थे, मगर इनकी माता ने इन्हें प्रेरणा दी और ट्रेनिंग से इन्हें एक सक्षम राजा बनाया। इन्होंने अपनी सेना में हर समुदाय के लोगों को रखा और न्याय और समानता को स्थापित करने हेतु ये हमेशा प्रयासरत रहे। महिलाओं को भी इन्होंने हमेशा सम्मान दिया। जय भारत, जय संविधान। तो बिल्कुल मुँह के पास मुँह के पास बोल के देखो। हेलो। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। मैं मिस्टी डॉटर ऑफ प्रदीप कुमार माता सावित्रीबाई फुले का जीवन परिचय प्रस्तुत करती हूँ। माता सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला और समाज सेविका, समाज शिक्षक तथा कवयित्री थी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। ये एक किसान परिवार में पैदा हुई थी। इनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम खंडोजी पाटिल था।
और इनका विवाह बाल विवाह के अनुसार 9 वर्ष की आयु में ज्योतिराव फूले के साथ हुआ था। विवाह के बाद इनके पति ने इनको पढ़ना लिखना सिखाया। उस दौरान माता सावित्रीबाई ना तो सिर्फ पढ़ी बल्कि दूसरे महिलाओं को भी पढ़ाया। और जब माता सावित्रीबाई दूसरे महिलाओं को पढ़ाने जाती तो लोगों का पूरा विरोध था और फातिमा शेख के सहयोग से पुणे में प्रथम महिला विद्यालय खोला। माता सावित्रीबाई ने बाल विवाह और प्रथम महिला और विधवा विवाह को ख़त्म करने में अपने पति के साथ सारे कार्य पूरे किए। जय भीम। मेरा नाम है यशस्वी। मैं माता जीजाबाई के बारे में बताऊंगा। उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्हें महान राजा बनाए। जय भारत जय संविधान। जोरदार तालियां दें हमारे। मैं संघमित्रा पे बोलूंगी। संघमित्रा का जन्म 282 BC में महान सम्राट अशोक और देवी के घर मौर्य वंश में हुआ था। सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, जिनके प्रयास से पूरा श्रीलंका बौद्ध देश बन गया था। श्रीलंका में थेरवाद बौद्धों द्वारा संघमित्रा दिवस मनाया जाता है। सम्राट अशोक के समकालीन शिमला का नाम तानपड़ी था। उसके बाद श्रीलंका का नाम सीलोन हो गया। 1972 में लंका और 1978 में श्री शब्द जोड़कर श्रीलंका का दिया। फिर 7000 साल पहले रामायण में श्रीलंका नाम कैसे लिख दिया। श्रीलंका एक बौद्ध राष्ट्र है जहाँ रामायण की कहानी का कोई अस्तित्व नहीं। यह सिर्फ भारतीय लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लिखा गया ग्रंथ है। संघमित्रा का महापरिनिर्वाण 203 BC में श्रीलंका में हुआ था। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज संत गाड़गे बाबा के बारे में बताऊंगा। संत गाड़गे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। उनके बचपन का पूरा नाम देवूजी चिंगराजी जानोरकर था। उनकी माता का नाम सखूबाई और पिता का नाम झिंगराजी था। गाड़गे बाबा एक घूमते फिरते सामाजिक शिक्षक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक संत की तरह जिया था और वो समाज को जागरूक करने के लिए पैदल ही यात्रा किया करते थे। संत गाड़गे बाबा कहते थे कि शिक्षा बड़ी चीज़ है। पैसे की तंगी हो तो खाने के बर्तन बेच दो, भले ही एक वक्त का खाना
परी है। संत गाड के बाबा ने गांवों में कई स्कूल, धर्मशाला, अस्पताल और जानवरों के निवास स्थान बनवाए थे, लेकिन इस महापुरुष ने अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनवाई। गाड के बाबा ने अपने अनुयायियों से कहा था कि जहां मेरी मृत्यु हो जाए वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार कर देना। किसी प्रकार का कोई अंधविश्वासी कर्मकांड नहीं करना। मैंने अंतिम सांस तक समाज उद्धार का कार्य करने का संकल्प लिया है। 20 दिसंबर 1956 को अमरावती जाते हुए संत गाड के बाबा की मृत्यु हो गई थी। जहां गाड के बाबा का अंतिम संस्कार किया गया, उस जगह को आज गाड के नगर के नाम से जाना जाता है। मैं उनके इस महान व्यक्तित्व को नमन करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। नेक्स्ट हमारे महापुरुष जी हैं उधम सिंह और इनके बारे में बोलने आ रहे हैं विशेष चंद्रा जी। मेरा नाम विशेष चंद्रा है। मैं आज ऊधम सिंह जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऊधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम में हुआ था। ऊधम सिंह जी का असली नाम शेर सिंह था। ऊधम सिंह जब मात्र 7 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का देहांत हो गया और वे अनाथ हो गए। ऊधम सिंह जी अपने भाई मुक्ता सिंह के साथ अमृतसर के अनाथालय में रहने लगे। 1917 में भाई की भी मौत हो जाने से वह अकेले रह गए। 1918 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में अनाथालय छोड़ दिया। इस साल अंग्रेजों के खिलाफ जब भारतीय लोगों द्वारा जिलावाला बाग में शांतिपूर्ण तारीख से प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उस समय पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर ने सभी मासूमों पर गोलियों की बौछार कराकर नरसंहार कराया। इस नरसंहार को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ये सब ऊधम सिंह जी ने अपनी आंखों से देखा तो दिल दहल गया। उस समय उन्होंने शपथ ली कि इस हत्यारे को मैं अपने हाथों से मारकर ही दम लूंगा। यहाँ तक ये वाला बोलो सीधा। ऊधम सिंह जी हमारे दिल में नायक की तरह रहेंगे और हम उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। नेक्स्ट हमारी महानायिका है न्याय प्रिय फूलन देवी जी। सोनाक्षी सिंह के बारे में हमें सब बताएगी। जय भीम आप सभी को। मेरा नाम सोनाक्षी है। मैं नैन फूलन देवी जी के बारे में बताने जा रही हूँ। इनका जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक छोटे से गांव गोरखापुरवा में निषाद जाति में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवीदेन और माता का नाम मूल्य देवी था। इनके परिवार का भरण पोषण नाव चला के जैसे तैसे होता था। फूलन देवी जी अपने चारों भाइयों में सबसे छोटी थी। फूलन देवी जी का विवाह कम उम्र में अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ करा दिया गया, जो फूलन देवी के साथ गलत व्यवहार करता था। इसी वजह से फूलन देवी जी चंबल के जंगलों में जाकर डाकू बाबू गुजर के गिरोह में शामिल हो गई। यहीं से डाकू श्रीमान व लालाराम द्वारा फूलन देवी जी को किडनैप कर बहेमी नामक गांव में ले जाकर 3 हफ्तों तक लगातार बलात्कार किया गया। तब मान सिंह बल्ला नामक डाकू ने फूलन देवी को आजाद कराया और एक अलग गिरोह बनाया, जिसकी लीडर फूलन देवी जी बनी। 14 फरवरी 1981 को अपने गैंग के साथ उसी गांव बेहमई में गई। जिन लोगों ने उनके साथ रेप किया, उन सभी 22 लोगों को लाइन में खड़ा कर
भीड़ जिले में एक गांव में अपने सभी साथियों के साथ सरेंडर किया। 11 साल तक जब जेल में रहने के बाद 1994 में मुलायम सिंह जी की सरकार ने फूलन देवी को आज़ाद कराया। फूलन देवी अपनी रिहाई के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। सन 1996 में फूलन देवी जी ने उत्तर प्रदेश के मेजपुर सिटी से लोकसभा का चुनाव जीता। वह संसद तक पहुंची। फिर दिल्ली में उनका आवास पर शेर सिंह राणा द्वारा गोली मार हत्या कर दी गई। इसके साथ मैं अपनी वाणी को लगाम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वेरी नाइस सोनाक्षी। नेक्स्ट। A very good afternoon all who presented here. My name is Anurag Kumar and I am here to deliver a speech on a great teacher and a social reformer, Fatima Sheikh. Fatima Sheikh was born on 9 January 1831 in Pune, Bombay. She is also known as the first Muslim woman teacher in modern India. She was the sister of Mian Usman Sheikh, in whose house the famous couple Jyotirao Phule and Savitribai Phule took up residence. Then Jyotirao Phule and Savitribai Phule, along with Fatima Sheikh, took up charge to spread education among the downtrodden communities. In 1851, Phule's established 5 schools where children of all caste and religion will study together. Fatima took part in 2 of them in Bombay. Google, a famous search engine, on 9 January 2022 honored this educator and social reformer on her 191st birth anniversary. This famous personality died on 9th October 1900 at the age of 69. Jai Bhim, Jai Bharat. Thank you so much. Have a nice day. आज मैं महामाया देवी जी के ऊपर कुछ लाइनें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माता महामाया देवी जी का जन्म लुम्बिनी से 7 किलोमीटर दूर कोलिया राज्य में हुआ। माता महामाया देवी के पिता का नाम महाराजा सुप्रबुद्ध अंजन तथा माता का नाम यशोधरा और पति का नाम राजा शुद्धोधन है। उनको एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म में अत्यधिक कठोर प्रसव पीड़ा के कारण माता महामाया देवी जी का प्रसव के 7 दिनों बाद ही निधन हो गया था। उसके बाद बालक को उनकी बहन गौतमी ने पाला। नवजात बालक का नाम शुरू में सिद्धार्थ रखा, लेकिन गौतमी द्वारा पालने के कारण आगे चलकर सिद्धार्थ गौतम पड़ा, जो अपने तप, यश, तेजस, प्रताप और बौद्धिक ज्ञान से महात्मा गौतम बुद्ध कहलाए, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में शांति, सद्भाव एवं समस्त प्राणियों के प्रति करुणा व जीवन विज्ञान स्थापित किया। माता महामाया देवी जी ने संसार को एक ऐसा रत्न दिया जो संपूर्ण विश्व तो क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में भी अतुल्य है। इस ओजस्वी, तेजस्वी, प्रतापी और बौद्धिक क्षमता के धनी कोहिनूरी रत्न के योगदान के लिए संपूर्ण विश्व सदा आपका ऋणी एवं आभारी रहेगा। इस अतुल्य योगदान के लिए अतुल्य माता महामाया देवी जी को 100 बार सत नमन। जय माता महामाया देवी जी। नमो बुद्धाय और जय भीम। सभी समस्त परिवार जनों को मेरा नमो बुद्धाय। मैं अपने पापा श्री मोहन सिंह की छोटी बेटी सिद्धि अपने परिवार के साथ समस्त परिवार मिलन समारोह में अपने पूर्वजों एवं महापुरुषों के योगदान एवं बलिदान को समर्थन देने और उनके मिशन को बल देने आई हूँ। जय भीम, जय भारत। जय भीम। चलो ऊपर करो, करो ऊपर। वेरी गुड। हैं?
अब नीचे करो, नीचे करो, अब नीचे कर लो, नीचे करो। अब चेहरा दिखाओ सब अपने। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। सेंटर में मध्य में आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मैडम ये लगा लीजिए। सभी उपस्थित लोग एक बार फिर मेरे साथ से बोलेंगे, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। जैसे कि आज हमारा यहाँ प्रोग्राम हुआ है, आप सभी का जो आमंत्रित है सभी लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रोग्राम के समापन की ओर हैं और इसमें मैं रिस्पेक्टेड सभी सर्स का धन्यवाद देना चाहूँगी जो हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारे साथ जुड़े, और स्पेशली थैंक्स टू ये सभी बच्चों का जो सुबह जिस एनर्जी से आए थे अभी भी वही एनर्जी में है। और बाकी वो तो आप बताएंगे कि कार्यक्रम कैसा रहा, और स्पेशली महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने वाले प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और बाकी जो हमसे कुछ अगर गलती हुई या कुछ कमी रह गई, हमारी कमियां बताइए ताकि अगली बार वो कमी रिपीट ना हो, वो गलती रिपीट ना हो। बाकी आप सब फिर मिलते हैं नेक्स्ट ईयर इसी जोश और नए हर्षोल्लास के साथ। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पूरी टीम का। थैंक यू। महिलाएं जितनी भी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम में थी वो सभी यहाँ पर आ जाए। अपन का राज जय भीम, आवाज आ रही जोर से, जय भीम। आज हमारा दिल्ली मेट्रो वालों का जो बहुत परिवार मिलन यहाँ हुआ है, परिवार मिलन समारोह, उसमें आए हुए सभी साथी, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन कर रही हूँ। और जो भी हमारी वॉलंटियर्स की टीम है उनका धन्यवाद, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन टीम, उन सभी का धन्यवाद, सभी महिलाओं का और सभी पुरुषों का भी धन्यवाद। हालांकि रस्सा कसी में वो हार गए, लेकिन निराश ना हो, उनको पनिशमेंट मिलेगा। हार जीत चलती रहती है, निराश ना हो, अगली बार शायद मौका मिल जाएगा, लेकिन हम जीतने नहीं देंगे। हमेशा तैयार है महिलाओं से। वेरी गुड। चलिए, सशक्तिकरण में हम ज़्यादा जो अरे यहाँ पर क्या बोलते हैं, हारने के लिए तैयार नहीं होगे तो घर पे खाना भी नहीं मिलेगा ना। और हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हमारे साथ आए हैं, हमारे दोस्त, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और हमारी ये धरोहर, महापुरुषों की धरोहर को जो यहाँ पर कर्मचारी कार्य करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी इस धरोहर को संभाले हुए हैं। आप सभी